लोग लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समझता हूँ हम में जो यह भक्ति, निष्ठा और धर्म प्रेम है वह केवल हमारी लालसा के कारण है। हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। लालसा मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रसन्न करके अपने को कभी दुखी न लिया करते थे। ज्यों ज्यों लॉटरी का दिवस समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप ही आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं रमेश मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे तो मैं क्या करूँगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं, न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ रमेश की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डावाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूँ भी तो कुछ लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फितूर आ गया तब तो वह अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया तो इस संदेह से उसे वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है मगर भाई दौलत पाकर ईरान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए नहीं मिले हैं। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए रमेश के हवाले कर देता। कौन कह सकता है, मगर अधिक संभव यही था कि मैं कहता तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो और क्या करोगे। मगर नहीं, मुझसे इतनी बंद नीति न होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा रमेश ने कहा कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि मुझ तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराया, मगर यह थी उसकी आत्मा की झलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा सच, लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, इससे क्या। अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर है बहुत संभव। 5 लाख सोचो, दिमाग चकरा जाता है तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो। रमेश ने हंसकर कहा तुम बड़े शक्ति हो यार, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है 5 लाख क्या 5 करोड़ भी हो तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खोट न आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इस आश्वासन पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन ही मन एक संशय बैठ गया। मैंने कहा यह तो मैं भी जानता हूँ तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है। फिजूल ही सही तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप। मैंने सोचा भला से शादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा। और दुनिया में बदनामी का ब्याह ना हो तो आदमी ना जाने क्या करे। अपमान का ब्याह कानून के ब्याह से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। बोला मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। रमेश ने लापरवाही से कहा जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें। मुझे निश्चय हो गया कि रमेश की नीयत में अभी से फितूर आ गया, नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है। बिगड़कर कहा तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती। मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं है, रहने भी दो। बड़ी नीयतें वाले अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर लो जाओगे। किसके रुपए और कैसे पैसे। मैं कहे देता हूँ रमेश, हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होंगे। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मित्रता थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झगड़े की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी न सुना था। बड़े ठाकुर तो जो कह दे वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर वही बात करते थे।
हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे भी बढ़ आए थे। आंखें लाल, मुंह त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई, मालूम होता था बस हाथापाई हुई चाहती थी। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए वह सबका है बराबर। बड़े ठाकुर ने रमेश को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, मगर मैं कोई जुर्म नहीं करूं, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सजा मिलेगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। यह व्यक्तिगत प्रश्न है, इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उससे कोई संबंध न होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे, मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उससे कोई संबंध न होगा। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। यह आपकी गलती है, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हज़ार रेस में हार गए तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा, मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप न ब्रह्मा है, न ईश्वर और न कोई महात्मा। रमेश की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठन्नी हुई है और मल्लयुद्ध हुआ चाहता है तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़कर कहा, आप मुझे क्या समझती हैं, उन्हें समझाइए। जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं, मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हीं रुपए का मिलना 4×50 है, उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराई ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए से आधे तुम्हारे, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने बीवी की जबान पकड़ी, क्यों आधे ले लेगी, मैं एक डोला भी न दूंगा। हम मुरोहत से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस नियत से हो सकेगा है, न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं, जानते ही हैं। 30 साल तक वकालत ऐसे ही नहीं है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा होकर दूं। मैं आधा लूँगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा हिस्सा है। इतने में रमेश के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे, लंगड़ाते हुए कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाई, प्रसन्न मुख कर आकर एक आराम कुर्सी पर गिर गए। बड़े ठाकुर ने गड़बड़ाकर पूछा, यह तुम्हारी क्या हालत है जी, यह चोट कैसे लगी, किसी से मारपीट तो नहीं हो गई। प्रकाश ने किसी कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्कुराकर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी बहुत चोटें नहीं लगी। ऐसे कहते हो कि चोट नहीं लगी, सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर। यह मुआलमा क्या है, कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हुई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोभ की भावना का भी नाम न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या, यह क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई तो मैं थाने में रपट करवा दे दूंगा। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब, बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं कि वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भागा वह गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहां पहुंचा तो कोई 50 आदमी जमा थे, कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़े के थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उनकी आंखें खोली और यहाँ जन दुख को कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई, लोग गिड़गिड़ाते पकड़ते भागे, उरर हो गए। एक बिना टीका अकेला मैं गट्टे कर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला निशाना सिर में लगा, उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी बन्ना गई, खून की धारा बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वह हाथ में लगा, मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहां सन्नाटा था, बालाजी भी गायब हो गए थे। अंतर्धान हो जाया करते हैं, किसे पुकारूं, किसे सवारी लाने को कहूं। मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से भी अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूटी गई है और पट्टी बांध दी है, गर्म पानी से सेकने को कहा है।
शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है, यह निश्चय है। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कि जक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटिया बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई दी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे ठकुराइन पंखा झेलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न हुआ था। इतनी चोट खाकर 10 लाख ये पर जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। जो ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए, वो ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई। त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? वह जोर से तो क्या मारते होंगे। प्रकाश ने अपना आश्चर्य समझाकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बस गोले मारते हैं, और बलवान इतने हैं कि एक घूंसे में शेरों को काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी ही हो तो एक ही पत्थर में टें हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक जक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला, और 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाएं, वह मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोटें खाओगे, उतने ही आपके उद्देश्य के निकट पहुंचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया। अगस्त की 20वीं तारीख कलतल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था। आशा और व्यथा दोनों ठाकुरों ने घड़ी राहत रहे गंगा स्नान किया था और मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृष्णा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया कौन? रमेश सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर से निकला और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगा, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लौट गए थे। सिर झुकाए, आंखें बंद किए, अनुराग में डूब गए थे। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ, सरकार भक्तों की रक्षा के लिए तो भगवान श्री सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचाया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ, सरकार अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते। सबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर से आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपये थाली में डाले। छोटे ठाकुर ने 4 रुपये डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी जी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे सर ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसे मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे दया निधन, तोरी गति लखी न परे। मैं भी पिछले निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करने लगा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ। अब रह ही कितनी गई हैं। मैं खिसियाकर डाकखाने की तरफ चला कि रमेश मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुँचा। उसे देखते ही सभी ऐसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और थोड़ा, और मैंने तो उस उन्माद में रमेश को गोद में उठा लिया। मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे थे। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोले, राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई जक्कड़ बाबा की। रमेश ने जोर से कहा, मारा और बिल फिर अलग खड़ा होगा। जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूँगा। बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता दो न या नहीं बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बताने के लिए 1 लाख। शाबाश। प्रकाश ने भी त्योरी चढ़ाई, क्या डाकखाना हमारे देखा नहीं है? अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की तरह दशा में खड़े हो गए। होश हवास ठीक रहना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है,
इस शहर का ही नहीं संपूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के हबशी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर जल्लाए झूठ झूठ कर बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पेतरा बदला कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यूं ही रही। वाह! प्रकाश ने छाती ठोककर कहा, यहाँ सिर मुड़वाए और हाथ तुड़वाए बैठे हैं, दिल लगी है। इतने में और 50 आदमी इधर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाकखाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गए अमेरिका का हबशी, अभागा, पिशाच, दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर चिल्लाए। वो मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है। हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न था। उसने अपना मोटा सोटा लिया और जक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता पर क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लेंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि रमेश आकर बोला, चलो होटल से भी खा आए। घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने सोचा तुम डाकखाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे। उसने कहा, जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गंदेपन पर हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इतने 1000 गुने से भी कम न होंगे और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा है जो एक पर्वत या खड़ा कर रखा था वह जैसे एक बारंगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया। और मुझे हंसी आई जैसे कोई दानी पुरुष जटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को नेवता दे देता बैठे, और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि कोई भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में यही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? रमेश मुस्कुराकर बोला, अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक